आपने जैसे अभी पूर्व जन्म की बात कही, तो ये पूर्व जन्म क्या है? ये कौन सी प्रोसेस है? इससे मतलब क्या क्या मिलता क्या है लोगों को पूर्व जन्म में जाने से और इन चीज़ों से? देखिए, पूर्व जन्म में ले जाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना, आत्म जागरण की लेके जाना। और जितने भी ये जो क्या क्यों ये जो दुख पैदा करके ये तुलनाएं कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, मतलब लोग, और कंप्लेंट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तो पूर्व जन्म में जाने के बाद क्या होता है, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि पूर्व जन्म में जाना यानी कि जीवन को एक सैटेलाइट की तरह देख के आ जाना। तो मैंने ये अनुभव किया कि जो लोग सदियों से आध्यात्मिक जगत में मतलब कई तरह के अभ्यास करते हैं ना, गुरुओं के सत्संग में रहते हैं, जी, गीता तरह तरह के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, भक्ति भी करते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर कोई मूल परिवर्तन नहीं आता कि अब वो कम रिएक्टिव हो गए, वो बड़े अब परम आनंद में रहने लग गए, ऐसे बोलते हैं ना, वो डिटैच्ड हो गए, वो मुक्त मोक्ष में चले, ऐसा होता है ना। वो खाली एक संतुष्टि है कि भाई मैं आध्यात्मिक हूँ, तो उनके अंदर एक बेसिक परिवर्तन नहीं आता। मैंने देखा एक मान्यता मात्र होती है, तो क्योंकि वो दूसरों का उद्धार का ज्ञान है इसलिए वो मुक्त नहीं होते। तो मेरा अपना अनुभव ये था कि भाई अगर एक आदमी पूर्व जन्म में जाए और स्वानुभव कर लें तो फिर वो अपना स्वाद चख चुका होगा, तो उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी ग्रंथ की और गुरु की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अपनी आंखों से जीवन का सत्य देख के आ रहा है। तो इसीलिए पूर्व जन्म में जब मैं लेके जाता हूँ तो मैं जनरली उसको पूरी एक टूर करवाता हूँ, यूरोप टूर की तरह। मैं उसको पहले जन्म में लेके जाता हूँ, फिर मैं 100 साल के बाद उसको लेके जाता हूँ, फिर मैं 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद के भविष्य में लेके जाता हूँ। फिर उसके जो कार्मिक कनेक्शन है, इस समय कि आज पैसा क्यों नहीं है, संबंध क्यों खराब है, ये लोग उसको तकलीफ क्यों दे रहे हैं, वो दुख क्यों आया जीवन में, तो जब उनका कारण पिछले जन्म में जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुलती कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने सारा कर्म किया, उसका फल मुझे आज मेरे सामने आ रहा है। तो फिर वो क्वेश्चन खत्म कर देगा। उसको मालूम है कि या तो नीम की बीज डाले थे यार मैंने, इसलिए वो कड़वा फल आया मेरे सामने। तो वो जब एकदम क्लियरली देख लेता है ना कार्मिक बंधन को, तो फिर वो फिर है ना किसी के प्रति है ना फिर वो गलत भाव नहीं ला सकता। और फिर जो आदमी उसको नुकसान पहुंचा रहा है, मान लो उसको एक टेढ़ी पत्नी मिल गई, टेढ़ा बच्चा घर में आ गया, या कोई भाई उसको उसका धन खाया जा रहा है, तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में वो उसके पीछे बड़ा सब कुछ बड़ा नियम से घट रहा है संसार में। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सज्जन मेरे पास में आए, उसने कहा कि मेरी सारी हमारी घर की प्रॉपर्टी जो है मेरी बहनें मेरे भाई सब खा गए और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे कंगाल कर दिया, तो इसलिए मुझे पूरे जन्म में जाना है। तो गया पूरे जन्म में, जाके क्या देखता है, वो जमींदार था और उसने किसानों की वो जमीनें रखवा कर उसको खा गया। तो अब देखो ना कारण कहाँ निकला उसका, कि उसने किसानों को जो अत्याचार किया वो इस जन्म में वापस उसकी भी प्रॉपर्टी इसी तरह हड़प ली गई, वो भाई बहनों ने सब खत्म कर दी उसकी। तो इतना कुदरत में मैंने देखा कि बड़ा नियम इतना परफेक्टली चल रहा है कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं, कोई भगवान आके टांग नहीं रहा था उसमें, बोलते हैं ना इस तरह से। और किसी व्यक्ति ने किसी बैल को जो है उसको बहुत खड्डे में गिरा हुआ था, तो उसको जाके ना ऐसे बहुत उसको तकलीफ दी, तंग किया उसको। तो उसके कारण उसको इस जीवन में एक ऐसी पत्नी मिली कि जो उसका जीवन नरक करके रख दिया उसने। तो कारण कम भगवान निकला कि उसने बैल को सताया। अब मैं भी हैरान हो गया, मैंने यार कमाल है कि मतलब किसी भी जीव को थोड़ा सा भी तकलीफ दो तो इस जन्म में फिर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कारण मतलब मैंने ऐसे लोगों के देख लिए। तो वो कार्मिक बंधन जब पता चल जाता है ना, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर आप मन में ना कहीं कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, आपको लगता है यार अब मुझे जाग कर सही कदम और सोच रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा आगे आने वाला जीवन फिर मुझे कड़वे फल भुगतने पड़ेंगे, ऐसा होता है ना। तो जाग जाता है आदमी, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एक महिला किडनी खराब थी उसकी, लेकिन किडनी खराब थी तो वो कभी ठीक कभी वापस गड़बड़ हो रही थी, तो उसने खुद कहा कि सर मुझे पास्ते में लेके जाओ। मैं लेके चला गया। पता चला कि
वो आदमी थी और उसकी वाइफ थी जिसको उसने बहुत टॉर्चर किया। तो उसके कारण वो हस्बैंड बन के इस जीवन में आया, तो उसके साथ उसकी तलाक चल रही थी कोर्ट में। लेकिन जैसे उसको पता चला कि यार इस औरत को तो मैंने सताया है, तो आते ही उसने वो केस वापस लिया जाके। नहीं तो वो ईगो डाउन नहीं कर रही थी माफ़ी मांगने का, जाके उसने हस्बैंड से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसको पता था ये तो वही औरत है भाई जो हमारा हस्बैंड बन के आया है। तो उसको जाके माफ़ी मांगी, केस वापस लिया और आज वो अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल जी रहे। क्यों? अंदर से पता है कि यार अब जिसको तकलीफ दी तो अब इसको मैं प्यार करूं। तो अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप समझे ना। अच्छा, इसी तरह किसी महिला का मैंने देखा कि बच्चे नहीं हो रहे थे उसके, फरीदाबाद का केस था। तो 12 साल हो गए, पता चला कि वो है ना चिड़ियों के घोंसले उजाड़ देती थी पिछले जन्म में। तो अब चिड़ियों की हाय बोलते हैं ना, वो भी लगती है। ये मुझे पहली बार पता चला कि जानवरों की हाय भी कितनी अजीब लगती है। तो बाद में जाकर उसका निराकरण ये किया कि अब वो चिड़ियों पक्षियों को दाना डालेगी और पक्षियों की केयर करेगी तो उसके घर में बच्चा होगा, ये उसका उसमें से समाधान मिला। तो उसने वाकई में उसका, ये 2012 की बात थी, 2014 में फिर उसके घर में संतान आ गई। तो आप जरा सोचो कि कार्मिक इश्यू पहचानते ही आप उसकी रेमेडी ऑपोजिट करके आप उसकी रेमेडी कर लेते हो, तो देन यू आर आउट। तो मतलब कुदरत में एक ही बात है ना भाई, आपको नीम के बीज पड़े हैं तो आप अब गुलाब के बीज लाओ और डालो अब यूँ। तो ये पूर्व जन्म में जाने से पता चलता है, इसलिए मैं लोगों को पूर्व जन्म में जाता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है हमारे में विशाल जी, आदमी इतना जात पात को लेकर उलझ गया है कि मैं हिंदू, मैं जाट, मैं फलाना, मैं मतलब मुसलमान, मैं क्रिश्चियन। अरे अच्छा, सामान्य आदमी तो उलझा तो कोई बात नहीं है, मुझे तो हैरानी तब होती है जब कोई आध्यात्मिक जगत में जाकर कोई गुरु अगर यूँ कहे मैं हिंदू गुरु, मैं मुसलमान का गुरु, मैं क्रिश्चियन गुरु, यानी कि मैं पादरी हूँ तो मैं क्रिश्चियन वाला हूँ जी। तो अगर तुम आध्यात्मिक होकर भी अभी भी तुम जात पात के रंग से बाहर नहीं निकले तो तुम कैसे आध्यात्मिक हो भाई? ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन पूरे जन्म में जाकर उस आदमी को पता चलता है कि हम स्वयं कई जन्मों में मुसलमान, कभी फ्रांसीस, कभी चाइनीज, कभी अफ्रीकन, कभी और कोई जात में, कभी नीच, जो भी। तो आपका जो जात पात का जो लगाव है ना वो समाप्त हो जाता है और आप है ना उससे मुक्त हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि यार हम तो उस आम की तरह है, एप्पल की तरह है, जो किसी भी पेड़ से निकले कहलाई तो सेब ही कहलाएगी। जैसे कहते हैं ना, या आम ही कहलाएगा। तो हमारे कोई आम की कोई जात नहीं होती कि ये चंदूलाल का आम, ये रामलाल का आम, ऐसे बोलते हैं तो वो फिर कलरिंग नहीं लगेगी। तो ये सारी कलरिंग वहाँ से उतर जाती है। और फिर पूर्व जन्म में जाने से ये सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आज मेरे आसपास जो कुछ अच्छा बुरा सुख दुख जो घट रहा है, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ बुरी परिस्थितियाँ, उसके पीछे मैं उसका चुंबक हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के चुंबक नहीं होते ना, आपके आसपास कोई चीज़ फटक नहीं सकती। यानी कि कोई लाभ देने आ रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, तो बड़ा नियम से हो रहा है भाई सब कुछ। ये मैंने अनुभव किया है। तो इसीलिए पूर्व जन्म में जाने का मतलब है आंख खोलकर जीवन का सत्य पहचान लेना, बस। तो यहाँ पे ये लोगों को फायदा मिल सकता है कि अपना देख सकते हैं कि आज जो प्रारब्ध है वो किस वजह से, और उसको काटा कैसे जाए। हाँ, तो क्या हर चीज को काटा जा सकता है? ऐसे कुछ होते क्या? देखिए, दुनिया में एक नियम है, अंधेरा हो गया है तो रोशनी पैदा करो। अगर कांटे घर में ज्यादा हो गए तो गुलाब के बीज अब नहीं थे तो लाओ, अब लाओ, अब तक तो नहीं थे, अब लाओ। तो आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है कि ही कैन इमीडिएटली चेंज द एक्शन, है ना। अभी तो इसी तरह आपने अगर किसी के साथ अत्याचार किया है तो उसका ऑपोजिट है अब सेवा प्रेम करो भाई, केयर करो। तो हर चीज का संसार में ऑपोजिट है। द मूवमेंट ऑपोजिट करना शुरू कर देते हो ना तो आपके कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं। और दूसरी बात बताऊं, आदमी का श्राप भी लगता है, ये भी हमने देखा है, और हाई भी लगती है, जबरदस्त लगती है। और सर अभी तक मतलब आप कितने लोगों को पुनर्जन्म में ले जा चुके हैं, मतलब ये ऐसे जोड़ चुके हैं? भाई 40,000 से ज़्यादा होते जा रहे हैं अब तो, और अब 5,000 फिर दोबारा मैं वापस लेके जा रहा हूँ। अभी बस 7 दिसंबर को, जनवरी को मैं हर साल एक बार मैं एक पब्लिक प्रोग्राम करता हूँ, मेगा इवेंट, जिसमें मैं 5,000 लोगों को लेके जाता हूँ। तो इस बार भी हम 7 जनवरी को करेंगे, तो उसमें ले जाएंगे, तो फिर ये 40,000 से 45,000 हो जाएगा। अच्छा। तो बस ऐसे, मतलब हम तो थोकबंद आदमी हैं, हम होलसेलर है तो हम तो थोकबंद लोगों को पूरे जन्म में लेके जा रहे होते हैं, यूँ समझ लें। तो काफ़ी अच्छी मात्रा हो गई, और दुनिया में वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। हमारे जितना पास आज तक दुनिया में किसी ने कराया भी नहीं है।